यूके पहुंचने के तकरीबन 6 महीने बाद मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया। यानी 10,000 रिमेनिंग फ़ीस प्लस 9,207 पाउंड्स आपने इनको ऐड अप करके जितने पैसे बनेंगे वो आपने 28 डेज़ के लिए अपने बैंक के अंदर रखवाने हैं एज अ बैंक स्टेटमेंट। यूके एम्बेसी ने, यूके होम ऑफिस ने बहुत सख्ती की हुई है इस चीज़ को लेके। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट फ़ेक पकड़ी जाती है तो आपका वीज़ा भी रिजेक्ट होगा और आपको 10 ईयर बैन भी लगेगा। एक स्टूडेंट का कल मुझे मैसेज आया कि यूके पहुंचने के तकरीबन 6 महीने बाद मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया। उसकी रीज़न ये बनी है कि एम्बेसी ने, होम ऑफिस ने उसको मेल किया कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट थी जो आपने किसी कंसल्टेंट से बनवाई थी शायद, वो बैंक स्टेटमेंट फ़ेक थी। 6 महीने बाद होम ऑफिस ने उसकी वेरिफिकेशन किया तो वो बैंक स्टेटमेंट का जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किया था वो एडिटेड था, यानी उसके अंदर जो है वो रियल में, एक्चुअल में पैसे नहीं पड़े हुए थे। तो होम ऑफिस ने उस बंदे को 10 दिन का टाइम दिया। 10 दिन का टाइम देने के बाद उसे कहा कि अगर 10 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो है वो इसका प्रूफ नहीं आता या कोई आप ऐसी चीज़ नहीं दिखाते या इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते तो आपका वीज़ा हम 10 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देंगे। प्रूफ के लिए आपको ये सामने जो है वो ईमेल के स्क्रीनशॉट भी मैं जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये बेसिकली वो ईमेल है जो होम ऑफिस की तरफ से एक स्टूडेंट को आई है और वो स्टूडेंट था जिसने अपनी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो कंसल्टेंट से बनवाई थी और अंधा एतमाद करके कंसल्टेंट ने उससे जो भी पैसे वो चार्ज करते हैं 4-5। अब ये स्टूडेंट का नाम और कंसल्टेंट का नाम मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी जो है वो इन द प्रोसेस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो वीज़े के प्रोसेस के अंदर अपनी स्टेटमेंट्स शुरू करवा रहे हैं। तो स्टेटमेंट ऐसी चीज़ है जिसकी अभी इस टाइम के ऊपर जो भी फ़ेक स्टेटमेंट बनवाएगा उसके लिए बड़ी चीज़ें मुश्किल जो है वो होने वाली हैं। तो आपने स्टेटमेंट कैसे करनी है, कैसे बनवानी है, या आप ख़ुद अपनी जो है वो स्टेटमेंट कैसे रखेंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से गाइड करेंगे। एक बात याद रखिएगा, वीज़े की रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस सारी की सारी डिपेंड करती है आपके कैश लेटर के ऊपर और आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। ये दोनों चीज़ें अगर ठीक हैं तो वीज़ा 100%, और अगर इनमें से एक भी फ़ेक है तो हो सकता है आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो, आपके ऊपर बैन भी लगे। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से यार बैंक स्टेटमेंट के बारे में गाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये चीज़ याद रखिएगा कि कोशिश ये करें कि अपनी बनवाएं। का मतलब ये है कि अपने नाम पे बनवाएं। बहुत सारे लोग अपने फादर के नाम पे भी बैंक स्टेटमेंट बनवाते हैं, वो भी ठीक है, चल जाती है। मदर के नाम पे भी चल जाती है, लेकिन बेटर यही होता है कि आप स्टेटमेंट अपने नाम पे बनवाएं। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं अपने नाम पे ही जो है वो बैंक स्टेटमेंट बनाऊँ, यानी अपने अकाउंट के अंदर। जितना पुराना अकाउंट हो उतना अच्छा होता है, लेकिन नया अकाउंट भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अभी ही अकाउंट ओपन करके अपनी बैंक स्टेटमेंट रखवाते हैं उससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन पुराना अकाउंट हो तो उसका फ़ायदा ही होता है, थोड़ा सा एक पॉजिटिव जो है वो इमेज चला जाता है। लेकिन नया भी अकाउंट हो तो उसका भी कोई नुकसान नहीं है। अब स्टेटमेंट रखनी कितनी है और कितने टाइम के लिए आपने रखनी है। अब आम तौर पे लोगों को ये नहीं पता होता कि स्टेटमेंट रखनी कितनी है। लोग जो है वो, कोई पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करूँ तो 70 लाख या 80 लाख जो है आम तौर पे कंसल्टेंट्स बताते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट जो है वो बैंक स्टेटमेंट है और इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इनिशियल डिपॉज़िट कितना जमा कराया। इसका एक फार्मूला है जो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने कितनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो रखवानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ़ीस थी 15,000 पाउंड, जिसमें से 5,000 पाउंड आपने इनिशियल डिपॉज़िट जमा करा दिया। आपकी रिमेनिंग फ़ीस 10,000 पाउंड रह गई। रिमेनिंग फ़ीस प्लस लिविंग एक्सपेंस ऑफ यूके, जो कि आउटर लंदन या लंदन से बाहर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सब के लिविंग एक्सपेंस जो है वो 9,207 पाउंड है। यानी 10,000 रिमेनिंग फ़ीस प्लस 9,207 पाउंड्स आपने इनको ऐड अप करके जितने पैसे बनेंगे वो आपने 28 डेज़ के लिए अपने बैंक के अंदर रखवाने हैं एज अ बैंक स्टेटमेंट। 28 डेज़ के अंदर आपने कोशिश ये करनी है कि ट्रांजैक्शंस ना करें, या अगर करें भी तो पेमेंट कम नहीं होनी चाहिए। यानी इन पैसों से कम जो है वो पेमेंट नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पाउंड का रेट के हिसाब से एग्जैक्टली जो है वो 360, क्योंकि आजकल रेट चल रहा है तो 360 के हिसाब से जो है वो इतने पैसे रखवा लेते हैं। अब पाउंड का रेट अगर एक दिन भी ऊपर जाता है या एक दिन भी ज़्यादा होता है तो इससे फिर आपकी स्टेटमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से कोशिश ये करें कि 380 390 तक जो है वो पाउंड का रेट कंसिडर करें और 2-3 लाख रुपया 4 लाख रुपया एक्स्ट्रा उसके अंदर रखवाएं, क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर आपकी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होती है तो फिर आपके लिए जो है वो आने वाले टाइम के अंदर मसला बन सकता है। आपको फिर दोबारा से आपकी स्टेटमेंट जो है वो शुरू करनी पड़ेगी। तो अब टाइम बहुत कम है तो ऐसा रिस्क जो है वो ना लें। 3-4 लाख रुपया एक्स्ट्रा रखें और पाउंड का रेट जो है वो 380 390 जो है वो कंसीडर करें
क्योंकि अभी जो है वो चीज़ें हो सकता है किसी भी पॉइंट के ऊपर पाउंड का रेट एकदम से ऊपर चले जाए तो फिर आपके लिए जो है वो मसला मसाइल बन सकता है। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो किसी कंसल्टेंट या एजेंट या किसी भी इन्वेस्टर के ज़रिए से स्टेटमेंट बनवाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं, बहुत सारे सिनेरियोज़ इस तरह के। कुछ कंसल्टेंट एजेंट इस तरह करते हैं कि वो बीच में अकाउंट के अंदर पैसे रखवाते ही नहीं हैं और वो कह देते हैं बस ठीक है स्टेटमेंट हम आपको निकाल के दे देंगे क्योंकि हम ख़ुद बैंक मैनेजर हैं, हम आपको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी बना के दे देंगे क्योंकि हम ख़ुद मैनेजर हैं। एक बात याद रखिएगा, इस टाइम के ऊपर यूके एम्बेसी ने, यूके होम ऑफिस ने बहुत सख्ती की हुई है इस चीज़ को लेके। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट फ़ेक पकड़ी जाती है तो आपका वीज़ा भी रिजेक्ट होगा और आपको 10 ईयर बैन भी लगेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अब वो वाली बातें नहीं रही जो पिछले 2-3 सालों में थी। आपको बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल ही रखवानी पड़ेगी। कोई भी इस किस्म की फ़ेक डॉक्यूमेंट आपने किसी सूरत भी नहीं लगाना। अगर आप लगाएंगे तो फिर आप ज़िम्मेदार जो है वो इस चीज़ के ख़ुद होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते थे कि बैंक स्टेटमेंट को एडिट वगैरह कर लेते थे। वो पहले शायद जो है वो होम ऑफिस इतना चेक ना करता हो, लेकिन अब एक एक चीज़ चेक होगी। यहाँ तक कि अगर आपका वीज़ा लग भी जाता है किसी सूरत, किसी नेग्लिजेंस की वजह से वीज़ा लग भी जाता है और बाद में पता लगता है कि आपका जो है वो बैंक स्टेटमेंट फ़ेक थी या एडिटेड थी या कुछ भी इस तरह था, तो आपका वीज़ा तब भी जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस 99% है। तो मेक श्योर अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है अगर किसी इन्वेस्टर से भी बनवा रहे हैं तो ओरिजिनल बीच में पैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कुछ लिक्विड मनी या कोई एडिटेड डॉक्यूमेंट आपको दे दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पैसे एक्चुअल में उसके अंदर हो, ख़ुद आप जाके चेक करें कि यार वाकई जो है वो पैसे पड़े हुए हैं या पैसे नहीं पड़े हुए। तो इस चीज़ को आपने 100% मेक श्योर करना है। अब अगर आपको याद हो तो पीछे कुछ टाइम पहले यूके होम ऑफिस ने जो है वो कुछ बैंक्स को बैन भी किया था, ऐसी कुछ न्यूज़ चल रही थी। एक्चुअल में किसी भी बैंक को होम ऑफिस ने बैन नहीं किया था। तो ये चीज़ याद रखें कि कोई भी बैंक जो है वो बैन नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कुछ बैंक्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ेक निकली हैं। इवन ये जिस स्टूडेंट का मुझे टेक्स्ट आया, ये इसकी भी बैंक स्टेटमेंट यूबीएल से रिलेटेड थी, यानी यूबीएल के बैंक की किसी बंदे ने जो है वो फ़ेक स्टेटमेंट बना के इनको दी थी। तो इस वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई जो स्टेटमेंट है, कोई जो बैंक है वो बैन हुआ हो। सारे बैंक जो है वो अभी चल रहे हैं, कोई इसका ख़ास इशू नहीं है। हाँ, यह ज़रूर है कि वेरिफिकेशन हर सूरत होगी। आपका कोई भी बैंक है, अगर यूबीएल बैंक है तो हो सकता है कि ज़्यादा जो है वो आपकी वेरिफिकेशन हो। इसी तरह 5 और बैंक्स भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप जो है वो मुझसे बेहतर समझते हैं। तो ले दे के बात यह है कि यार कोशिश ये करें कि किसी के ऊपर अंधा एतमाद ना करें, ना ही किसी कंसल्टेंट के ऊपर, ना ही किसी एजेंट के ऊपर। इवन मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स अपनी स्टेटमेंट्स ख़ुद ही बनवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता है कि यार अगर कोई कंसल्टेंट, कोई इन्वेस्टर जो है वो उनको फ़ेक स्टेटमेंट बना के देता है तो सारी ज़िंदगी के लिए उनके लिए जो है वो मसला बन जाएगा। तो मेक श्योर कि हर डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल हो, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट एडिटेड नहीं होना चाहिए। अगर एडिटेड होगा तो बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मसला बन सकता है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।